ओम नमः शिवाय। आज हम लोग एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, नाभि विज्ञान। नाभि हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। नाभि शरीर का मध्य केंद्र है और मध्य केंद्र इसके माध्यम से सारे शरीर का संचालन होता है। यदि संचालन बिगड़ जाए तो शरीर के समस्त हिस्सों में संचालन होने वाले रक्त संचार का अव्यवस्था होने से रोग अनेक प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमारा बचपन में भी जब पेट में माँ के रहते हैं तो हमारा नाभि का नाल माँ के पेट से जुड़ा होता है, जिससे बच्चा समस्त भोजन को ग्रहण करके हष्टपुष्ट होता है। वैसे ही इस नाभि पर यदि हम लोग ऑयल लगाएं डेली तो उससे बहुत प्रकार के रोगों का शमन होता है। तो वह ऑयल लगाया हुआ ऑयल पूरे शरीर को जाता है और जो हमारे अंदर रोग हैं उन रोगों को शमन करने में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो कौन सा तेल किस रोग के लिए हमें लगाना चाहिए, इस विषय को अपन समझेंगे। सबसे पहले सरसों का तेल। सरसों का तेल आप लगाएंगे यदि तो आपको पेट शरीर संबंधी जो भी सूजन है वह समस्त सूजन में काफ़ी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे डेली लगाते रहेंगे तो संपूर्ण रूप से सूजन का अभाव होता दिखेगा। आँखों संबंधी जितने भी रोग हैं, जलन है, पीड़ा है, आँखों का बार बार दर्द करना इत्यादि है, या रोशनी का कम होना, ये समस्त रोग भी धीरे धीरे शमन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर पाचन तंत्र मजबूत होता है डेली यदि नाभि में सरसों का तेल लगाया जाए। उसके साथ साथ जोड़ों में जो दर्द होता है, जो जॉइंट्स हमारे हैं, चाहे वो घुटने हों या पैरों हाथों के जॉइंट्स हों, ये समस्त जॉइंट्स में काफ़ी लाभ मिलता है। होंठों का फटना, होंठों का बार बार जलन, बार बार पपड़ी निकलना इत्यादि, सूख जाना, ये भी रोग ठीक हो जाता है। इसलिए आप सरसों के तेल का इन रोगों को दूर करने के लिए डेली उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको त्वचा संबंधी कोई रोग है, सूखापन रहता है, त्वचा में खुजली होती है, तो बादाम के तेल से त्वचा संबंधी रूखापन रहना, खुजली होना और भी रोग जो त्वचा संबंधी वो दूर हो जाते हैं, होते देखे जाते हैं डेली प्रयोग करने से। इसी प्रकार यदि चेहरे पर कील हैं, मुहासे हैं, दाने हैं, धब्बे हैं या दाद खाद होता है या जलन पड़ती है, तो इसके लिए भी आप इसके साथ साथ में यदि आपको जो धूप से एलर्जी होती है उसको दूर करने के नीम का तेल नाभि से डेली लगाने से हमारे चेहरे के कील, मुहासे इत्यादि में आराम मिलता है, धीरे धीरे करके दूर पूर्णतः हो जाते हैं। उसी के साथ बालों संबंधी कोई रोग है, बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, बालों का गिरना, बालों का धीरे धीरे सफ़ेद पड़ना इत्यादि हैं, तो आप नारियल का तेल उपयोग करें। नारियल के तेल से बालों में काफ़ी जड़ें मजबूत होती हैं, गिरना बंद होता है, रूखापन दूर होता है, बाल घुंघराले होते हैं, काले होते हैं और व्यवस्थित तरीके से काफ़ी समय तक बने रहते हैं, झड़ते इत्यादि नहीं है। फिर उसी के साथ में यदि अपन को जैतून का तेल हम उपयोग करें तो जैतून का तेल भी काफ़ी उपयोगी है। जैतून का तेल शरीर में स्फूर्ति लाता है, तंदुरुस्ती लाता है, आलस को दूर करता है, उसी के साथ मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यदि हम बचपन में बच्चों के जैतून का तेल का मालिश करें तो उनके बच्चों का जो शरीर रहता है हष्टपुष्ट होता है, उसी के साथ में पाचन तंत्र मजबूत होता है और बच्चों का शरीर में स्फूर्ति बनी रहती, आलस से दूर रहती है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है, सुंदर और हष्टपुष्ट दिखाई देता है, चमकीला शरीर दिखाई देता है। उसी के साथ में यदि हम इसको कब कब लगाएं ये भी ध्यान में रखना चाहिए। सुबह हमें नहाने के पश्चात कम से कम 1 या 2 बूंद नाभि में लगाना चाहिए। नहाने के पश्चात लगाएं, टाइम याद रखें और ज़्यादा नहीं लगाना, 1-2 बूंद हमें थोड़ा सा आराम से लगा लेना है। और फिर यदि रात्रि के समय लगाना तो सोने से पहले हम लगा करके सो सकते हैं। इसका आप उपयोग करें, अनेक प्रकार के रोग आपके इससे ठीक होते दिखे जाएंगे। आपका डाइजेशन व्यवस्थित होगा, त्वचा संबंधी रोग ठीक होंगे, बाल भी आपके व्यवस्थित होंगे, आँखों संबंधी रोग ठीक होंगे। जो आपको बताया उनका प्रयोग एक बार करके अवश्य देखें, आपको लाभ होगा। इसी मंगल भावना से ओम शांति।